लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इतना मजबूत है कि साजिश पाकिस्तान के अंदर कर रहा है और चाइना के खिलाफ भी कर रहा है, और पाकिस्तान और चाइना को दोनों एक साथ निपटा दिया और उनके सीपैक को भी निपटा दिया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रोक दिया। जबरदस्त है यार। फिर तो आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, व्हिच आई वाज इवन बिफोर दिस, बट आई एम मोर प्राउड टुडे इफ दैट इज द लॉजिक। ये सब झूठी बातें हैं। चाइना ने चोरी का महकमा खोल रखा था पाकिस्तान में, ठीक है। अगर किसी पाकिस्तानी से ये पूछो कि भैया 40 अरब डॉलर चाइना डाल चुका है पाकिस्तान के अंदर, 45 अरब अभी तक डाल चुका है, 63-65 का टोटल है, 40-45 डाल चुका है पाकिस्तान के अंदर, तुम बता दो कितनी नौकरियां बनी? तुम बता दो तुम्हारी। $45 बिलियन नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। आप किसी पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क में आप 45 अरब डॉलर डालें और फिर बोलें कि 45 अरब डॉलर डालने के बाद 1 अरब डॉलर के लिए मोहताज हो रहे हैं ये लोग। अरे ये तो बैंक में डाल देते इतना ब्याज आ जाता है इनका। जिसके लोग बेगिंग कर रहे हैं, इनके आर्मी चीफ ने अभी कटोरा लेकर, आर्मी चीफ वेंडी शर्मन से आई थिंक उसने भीख मांगी, किसने मुझे नहीं पता किससे, तो ये सब मिल के मांग रहे हैं, भाईचारा बढ़ा रहे हैं अपना। शहबाज वहां से मांग रहा है, कमर जावेद बाजवा अपना कटोरा लिए अलग अलग फिर रहा है, सब लोग भीख मांग रहे हैं। बट इन दी एंड पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए ये इमरान खान, ये सब मंचूरियन कैंडिडेट है भैया। ये सारे के सारे मंचूरियन, शहबाज गिल, वो मोहिद यूसुफ फेमस ग्रीन कार्ड होल्डर, वो तो जिस थिंक टैंक के लिए काम करता था, सीआईए फंडेड थिंक टैंक भाई, वो तो सीआईए फंडेड थिंक टैंक के लिए काम करता। दैट ऑब्वियस इन योर फेस वो सारा का सारा। अब हुआ ये कि इमरान खान निकल गया, अब वापस पाकिस्तान में ये हो रहा है। ये पाकिस्तान, अब दोबारा इमरान खान आएगा, और हमें भी सूट करता है कि इमरान खान, हम तो कह रहे हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज क्यों मंचूरियन कैंडिडेट है? इमरान खान और उसकी कैबिनेट ने ऐसा कर दिया, उन्होंने सीपैक रोक दिया। 3 साल, 3.5 साल, 3.25 साल, जितने टाइम भी इमरान खान रहा, सीपैक पे जीरो फॉरवर्ड मूवमेंट थी। इसलिए चाइनीज परेशान थे उससे। फॉरगेट अबाउट कि दर्जन भर चीनी मर गए, फॉरगेट अबाउट कराची में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और वो द कन्फ्यूशियस सेंटर या जो भी कहते हैं उसको, उसके लोग मारे गए, इंजीनियर्स मारे गए दासू डैम प्रोजेक्ट पे, XYZ। फॉरगेट अबाउट दैट, वो छोटी बात है, ठीक है, वो ठीक है, हो गया। दैट वाज अ टेरर एक्ट, गलत था लेकिन हो गया। मैं ये कह रहा हूं पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रुक गया। कैसे रुक गया? पाकिस्तानी कभी ये सवाल नहीं पूछते कि भाई तुम्हारा सीपैक रुक कैसे गया, और तब रुका जब तुम्हारा लाडला इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था। When Imran Khan was the Prime Minister of Pakistan, entire CPAC stopped. कैसे? How is it possible? किसने वो डॉक्यूमेंट जो कि चाइनीज जिसमें चाइनीज के सिग्नेचर थे और पाकिस्तानियों के सिग्नेचर थे, किसने जाके वो डॉक्यूमेंट IMF को दिखाई? इमरान खान की मर्जी से दिखी IMF को डॉक्यूमेंट, जबकि उसमें लिखा था कि बॉस आप किसी को बता नहीं सकते। ये भाइयों ने IMF को दिखा दी, IMF से पैसा लेने के चक्कर में। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर वैभव। ये मैं बता रहा हूं, दिस इज अ ग्रुप ऑफ मंचूरियन कैंडिडेट्स। तो जो अमेरिका, अच्छा ये सब अमेरिका के सगे हैं, अमेरिका सोच रहा है कि वही टेम्पलेट भारत के साथ करे। अब वो कर तो पाएगा नहीं, क्योंकि 22-23 करोड़ का मुल्क और 130 करोड़ का मुल्क, जमीन आसमान का फर्क है। एक मुल्क फुकरा है बिल्कुल, खाने के लाले हैं। एक $3.2 ट्रिलियन इकोनॉमी है, गोइंग ऑन 5 ट्रिलियन, ठीक है। और जितने अमेरिकन इंडिया को मैनेज नहीं करते, उससे 10 गुना ज्यादा इंडियंस जो है वो अमेरिका में अमेरिका को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। इनके सारे कॉर्पोरेट में सब हिंदुस्तानी घुसे। तो इतना आसान नहीं है जो अमेरिका सोच रहा है, लेकिन अमेरिका कोशिश कर रहा है। कैसे? इसको मरवा दो, इसको करवा दो, ये करवा दो, ये भड़का दो। और जो लोग कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, उनको खुद नहीं पता, उनको तो किसी भड़का दिया किसी ने, या किसी ने बोला, किसी ने फूंक डाली उनके अंदर। तो ये तो औजार हैं, ग्राउंड लेवल के औजार हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया, अचानक एक दिन अग्निपथ, देखिए अग्निपथ प्रोटेस्ट अच्छी थी बुरी थी मैं उस पर जा ही नहीं रहा। मैं सिर्फ ये बात जानना चाहता हूं कि अचानक एक दिन अग्निपथ की प्रोटेस्ट्स बंद क्यों हो गई? अचानक CAA हवा में गायब कैसे हो गया? अचानक एक दिन। ऐसा भी नहीं कि कोई सरकार का मंत्री आया हो, उसने कोई आश्वासन दिया हो, कुछ बातचीत करी हो, कुछ डील हुई हो, कुछ नहीं। अचानक फ्लाइट उड़ी डोनाल्ड ट्रंप की और यहां से डेग वेग उठे, वहां से बिरयानी के तंबू शंबू उठे, कहानी खत्म। 24 घंटे के अंदर नो शाहीन बाग। अगले 48 घंटे, उस 24 घंटे के अगले 48 घंटे के बाद ट्रैफिक चल रहा है वहां से। अरे भाई, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और ये लगातार दर लगातार भारत में हो रहा है। वो दिस इज एट्रीब्यूटेड टू इयन फ्लेमिंग, जो जेम्स बॉन्ड का ऑथर है ना, और इसको गॉडफादर में भी, नॉवल में भी कहा गया है।
सो टुडे वी आर कोटिंग अ लॉट ऑफ फिक्शनल स्टफ, बट लोग अब पता नहीं कहा किसने इयन फ्लेमिंग को भी एट्रीब्यूट करा जाता है, मुझे नहीं पता ओरिजिनल। तो कहता द फर्स्ट टाइम इट्स हैपेंस्टांस, फर्स्ट टाइम इट्स हैपेंस्टांस, सेकंड टाइम इट्स कोइंसिडेंस, थर्ड टाइम इट्स एनिमी एक्शन, जिसको कॉन्स्पिरेसी कहते हैं ना, थर्ड टाइम इट्स एनिमी एक्शन, दिस इज एनिमी एक्शन वैभव। तो वैभव ये जो प्लान कर रहा है ना ये भारत के अंदर की इस तरीके से हम रेडिकलाइजेशन, इसका ना ब्लोबैक इफेक्ट बहुत, भारत में तो नुकसान होगा ही होगा इसका, बट इसका विदेश में भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तालिबान जो है वो देवबंदी है, ज्यादातर के देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन है, पश्तून देवबंदी है, सुन्नी मुसलमान है तालिबान। देवबंद कहां पे? सहारनपुर में, हमारे घर से 4.5 घंटे दूर है ना। और हमारे घर से 6 घंटा गाड़ी चलाते बरेली पहुंच जाएंगे आप, नोएडा से बरेली पहुंच जाएंगे। बरेलवी कौन है? मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, राइट, जो हनफी स्कूल के हैं, देयर बेसिकली बरेलवीज इन दिस थिंग। पाकिस्तान में बरेलवी, यहां पे बरेलवी। तो पहले हम लोग ये सोचते थे कि साहब ऐसा है कि ये जो भी कुछ चल रहा है ना मामला, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म इज अ देवबंदी कॉन्स्ट्रक्ट। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान और वो सब जो है ना गुफा में रहते हैं और गोली शोली चलाते हैं, ये सब गर्दन वर्दन काटने वाले। फैक्ट ऑफ द मैटर इज इसको वेपनाइज कर दिया लबैक वालों ने, तहरीक लबैक पाकिस्तान, एंड वो बरेलवी है तहरीक लबैक वाले। तो अब ये क्या हो रहा है कि इट विल हैव अ ब्लोबैक इफेक्ट। और ये जो सोच रहे हैं कि इसको कंट्रोल कर लेंगे, अगर किसी को भी लगता है कि ये जो फिशन और फ्यूजन है, ये जैसे न्यूक्लियर वेपन्स में होता है ना, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, वो कंट्रोल नहीं होने वाला। इट इज अ वेरी इमोशनली चार्ज्ड मैटर विच विल हैव इट्स ओन ब्लोबैक। अब इस पूरे अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, ये अल जजीरा किसका है? कतर का ही है, इट इज फंडेड बाय कतर। ठीक है, इसमें काफी कुछ हाथ कतर का भी है, और कतर एक क्लाइंट स्टेट है अमेरिका का। ठीक है, जब सऊदी ने ब्लॉकेट कर दिया था कतर का, तो अमेरिका कतर के साथ खड़ा। CIA का बहुत बड़ा स्टेशन है वहां पे, और सबसे बड़ा जो फॉरेन बेस है, आई थिंक एक ओकिनावा का बेस है, एक कतर में बेस है, 2-3 जगह हैं जो बड़े बड़े अमेरिका के ग्लोबल बेसिस हैं। अमेरिका के ग्लोबल बेसिस तो 3600 हैं, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट बेसिस इन द वर्ल्ड इज इन कतर। जब अमेरिका को लोग कहते हैं ना कि तालिबान ने अमेरिका को हरा दिया, पाकिस्तानी कहते हैं बेवकूफ हैं, ये बेवकूफ हैं पाकिस्तानी, इनको पता ही नहीं है